नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। डेली वोकैब शो का दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस लेक्चर को लेने के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक बटन को हिट कर देंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आज का सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको बताना है क्या होगा। अ person who deceives others by pretending to be someone else। ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो धोखा देता है, डिसीव करता है, जो दूसरों को डिसीव करता है बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। प्रिटेंड मतलब होता है किसी और के जैसा लगना, उसका बहाना करना, मतलब किसी को क्या करना, किसी को चीट करना। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है अनरिकॉग्निजेबल, फ्रॉड, इम्पोस्टर, इनएसेसेबल। ठीक है, तो अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो देखो एक दोस्तों शब्द होता है आपका रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब होता है किसी चीज़ को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसे पहचानना। ठीक है दोस्तों, तो वहीं से बना है अनरिकॉग्निजेबल, मतलब समथिंग दैट इज अनेबल टू आइडेंटिफाइड। ओके, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाइड, मतलब जिसको आइडेंटिफाई करना क्या है, डिफिकल्ट है, जिसको आइडेंटिफाई करना क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, फ्रॉड तो आप सभी को पता ही है। फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड सिंपल, फ्रॉड मतलब जो क्या, एक प्रकार से जो डिसऑनेस्टली क्या करते हैं, चीट करते हैं, किसी से पैसा लेते हैं ऐसे ही डिसऑनेस्टली, उसे बोलते हैं फ्रॉड। ठीक है, तो इम्पोस्टर उसे बोलते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरे होने का बहाना करता है, बहरूपिया जिसको बोलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों है हमारा इनएक्सेसिबल। ठीक है, इनएक्सेसिबल। ठीक है दोस्तों, तो ये किससे बना है दोस्तों, तो एक्सेस मतलब होता है पहुंच, तो इनएक्सेसिबल मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड, या वेयर जहां पहुंचा नहीं जा सकता, मतलब इनएक्सेसिबल है। इनअप्रोचेबल है, मतलब जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता। ठीक है, इनएक्सेसिबल मतलब जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता है, इनएक्सेसिबल है। तो एक्सेस बेसिकली आपकी एक वर्ब होती है, एक्सेस, और इसका मतलब होता है पहुंच। इसका मतलब क्या होता है, पहुंच, अप्रोच, रीच। तो कोई चीज़ मतलब समवेयर यू कैन नॉट रीच, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर आप नहीं जा सकते, वहाँ आपकी पहुँच नहीं हो सकती, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, तो एंटोनिम बताना है किसका, रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट मतलब दोस्तों क्या होता है, रिलेक्टेंट मतलब होता है जो किसी चीज़ को करने में मन नहीं करता, जिसका बोलते हैं अनविलिंग, जिसको बोलते हैं अनविलिंग टू डू समथिंग। मतलब जिसका करने का कुछ मन नहीं है, अनविलिंग है। ठीक है, अनविलिंग मतलब अनिच्छुक है, उसे सिंपली बोलते हैं अनिच्छुक, उसे बोलते हैं। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड, जो क्या होता है, नॉट इंटरेस्टेड, किसी चीज़ में क्या होता है, इंटरेस्टेड नहीं होता है, उसको बोलते हैं रिलक्टेंट। ठीक है, हमारा देखेंगे तो जो पहला ऑप्शन है डेस्पिरेट। डेस्पिरेट मतलब होता है जो व्यक्ति
निराश होता है, उदास होता है, डिप्रेस्ड जिसको हम बोलते हैं, डिप्रेस्ड, ठीक है। डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट, ठीक है, डेस्पोंडेंट आप बोल सकते हो। और जो क्या होता है, जो ग्लूमी होता है, ग्लूमी, ग्लम, ग्लूमी, ग्लम, ठीक है। और जो डिस्पोंडेंट हो गया, ग्लूमी हो गया, ग्लम हो गया, सैड जो उदास होता है उसको बोलते हैं। ओबीडियंट मतलब दोस्तों क्या होता है, ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी। ओबीडियंट मतलब क्या होता है, ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो आज्ञाकारी होता है ओबीडियंट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इंथुजियास्टिक क्या होता है, इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या है, बहुत ही उत्सुक है, बहुत ही एनर्जेटिक है, उत्साहपूर्वक किसी चीज़ को कर रहा है। तो एनर्जेटिक, लाइवली, एनर्जेटिक, लाइवली, विगोरस, ठीक है, विगोरस ये हो जाएगा, ठीक है, विगोरस। और ब्यूटीफुल तो आप सबको पता है, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, जो सुंदर होता है, चार्मिंग होता है, ठीक है, चार्मिंग, गॉर्जियस। तो अब इसका एंटोनिम क्या हुआ, तो रिलेक्टेंट मतलब जो किसी चीज़ को करने में इच्छुक नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, उदास होगा, ओबीडियंट होगा, इंथुजियास्टिक होगा, ब्यूटीफुल होगा। आप कहोगे सर क्या होगा, इंथुजियास्टिक होगा, मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, जो बहुत ही उत्सुक है किसी चीज़ करने के लिए, बहुत ही इंथुजियास्टिक है, उत्साहित है, तो उसको बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे की ओर हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब हम। तो ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। दी वर्कर्स रिसीव्ड अ सम फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड, मतलब वर्कर्स को सम प्राप्त हुआ, मतलब कुछ पैसे प्राप्त हुए, फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड मतलब जो सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की थी, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखना, रेंडर, रेंडर सर्विसेज होता है, ध्यान रखना। मतलब जैसे आपने एक होता है ना कोलिक्यूशन की, रेंडर लगाते हैं उसके साथ, ठीक है। जैसे कोलिक्यूशन होता है ना, मेक अ नॉइस, तो एक प्रकार का कोलिक्यूशन है, ठीक है, मेक अ नॉइस हो गया। फिर जैसे क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं टेल अ लाई, टेल अ लाई, ओके, टेल अ लाई, हैव फन। तो ये कुछ कोलिक्यूशंस होते हैं, मतलब उनका एक फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो सर्विस अगर आप किसी को दे रहे हो तो रेंडर यूज करते हैं, रेंडर सर्विस, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा उसमें, क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। आप सभी लोग जानते हो रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। जब रिक्रूटमेंट का, जब किसी भर्ती करते हैं, भर्ती प्रक्रिया रिक्रूटमेंट। रिमेम्बरेंस क्या होता है, रिमेम्बरेंस मतलब होता है हमारी याद, स्मरण, मेमोरी, मेमोरी। रेमिनिस्सेंस, रेमिनिस्सेंस बोल सकते हो, मेमोरी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, जो एक प्रकार से पेमेंट, सैलरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और रेजुविनेशन मतलब दोस्तों क्या होता है, रेजुविनेशन मतलब दोस्तों होता है, एक वर्ब होती है वहीं से बना है ये, रेजुविनेट। रेजुविनेट एक वर्ब होती है वहीं से बना है। रेजुविनेट मतलब क्या होता है, एनर्जाइज करना, मतलब फिर से उत्साह कर देना, उत्साह पैदा कर देना, एनर्जाइज कर देना, रिवाइटलाइज कर देना। रिवाइटलाइज मतलब एनर्जी भर देना, जिसको बोलते हैं स्टिमुलेट कर देना, एक प्रकार से स्टिमुलेट कर देना ना, मतलब एक प्रकार से उसको उत्साहित कर देना, इनकरेज कर देना, इम्बोल्डन कर देना, हो सकता है सुनने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं
रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन मतलब एक प्रकार से पेमेंट, सैलरी। और एक होता है वेजेस, ठीक है, वेजेस मतलब होता है भी मजदूरी, तो लगभग वही बात हो जाती है वेजेस भी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे और अपना आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वीडियोस को पॉज करेंगे और खुद ट्राई करेंगे, देन दोस्तों वीडियो को प्रॉपर देखेंगे। एंटोनिम बताना है, द मूवीज प्लॉट वॉज प्रिडिक्टेबल विथ क्लिचड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। तो प्रिडिक्ट क्या होता है दोस्तों, प्रिडिक्ट मतलब होता है किसी चीज़ गेस करना, अनुमान करना। तो प्रिडिक्टेबल मतलब क्या होता है, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, दैट कैन बी प्रिडिक्टेड, ठीक है, जिसका हम गेस कर सकते हैं वो आपका क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। तो अब ध्यान से देखोगे तो अनडेविएटिंग, अनडेविएटिंग मतलब कोई ऐसी चीज़ जो डेविएट ना करे, है ना, सिंपल सी बात है, आपने सुनो डेविएट मतलब क्या होता है, डेविएट मतलब किसी चीज़ को अपने उसके पाथ से क्या कर दे, डेविएट कर दे, उसके पाथ से क्या कर दे, हटा दे। तो डेविएट से बना है क्या, अनडेविएटिंग, मतलब जो पाथ से डेविएट ना करे, वहीं से बना है आपका अनडेविएटिंग, ओके। एविडेंट मतलब दोस्तों क्या होता है, एविडेंट मतलब जो स्पष्ट होता है, जो बिल्कुल क्लियर होता है, उसको एविडेंट बोलते हैं। जो बिल्कुल लिम्पिड होता है, लिम्पिड, ल्यूसिड, क्लियर, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं एविडेंट। जो बिल्कुल क्लियर होता है, एक्सप्लेसिट होता है, एक्सप्लेसिट होता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है, जो अप्रत्याशित है, मतलब जिसकी आशा ही नहीं की गई है कि ऐसा होगा, न मतलब इसकी कोई इमेजिनेशन ही नहीं थी, ना इसे एक्सपेक्ट किया गया था ऐसा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रिडिक्टेबल मतलब जिसको इमेजिन किया सकता है, जिसको हम अनुमान लगा सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इनफेलिसिटस मतलब दोस्तों क्या होता है, इनफेलिसिटस मतलब होता है असफलता या, ठीक है, कोई हार, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, ठीक है, कोई विफलता, कोई फेलर जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोई फेलर, फेलियर जिसको बोलते हैं उसे इनफेलिसिटस। या कोई चीज़ ऐसी है जिसमें कोई आनंद नहीं है, जॉयलेस है, बिल्कुल मतलब अनइंटरेस्टिंग है, मतलब कोई आनंद ही उसमें नहीं है, जॉयलेस है, तो ये भी बोल सकते हो इनफेलिसिटस, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, एंटोनिम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का, बोल्ड वर्ड का। मैनी पीपल फॉट टू एबॉलिश स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर, ठीक है, मतलब कई लोगों ने लड़ाई लड़ी किसके लिए, स्लेवरी को दूर करने के लिए, स्लेवरी मतलब दास्तां को दूर करने के लिए, ड्यूरिंग द सिविल वॉर। तो ये एबॉलिश क्या होता है, एबॉलिश मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, रिपील कर देना, रेसिंड कर देना, रिवॉक कर देना, रिवॉक कर देना, ठीक है, रिवॉक। तो रेसिंड, रेसिंड, रिपील, रिवॉक मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना, रद्द कर देना, ठीक है। कॉस जिसको बोलते हैं, कॉज कर देना उसको बोलते हैं, ठीक है, ओके डियर, ये आपका हो जाएगा एबॉलिश। अब इसका एंटोनिम, किल मतलब मारना, टर्मिनेट मतलब भी निकाल देना, डैमेज मतलब नुकसान पहुंचा देना। तो क्या हो जाएगा, आपका हो गया सर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना मतलब स्थापित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। पहली स्पेलिंग है कॉन्सेंटियस, कॉन्सेंटियस मैं आपको कई बार क्लास में करा चुका हूँ। कॉन्सेंटियस मतलब होता है ऑनेस्ट, जो व्यक्ति ऑनेस्ट होता है, ठीक है, मोरल, इथिकल होता है, ठीक है, इथिकल मतलब बहुत ही अपने आचरण पर, अपने बिहेवियर पर फोकस करता है, ठीक है। मिसचीवियस की स्पेलिंग गलत है, मिसचीवियस की स्पेलिंग गलत है, मिसचीवियस की स्पेलिंग होती है VOUS।
तो ईरर कहाँ पर है, ईरर यहाँ पर है, जो वी के बाद आई दिया गया था ये नहीं होता है, ठीक है। मिशीवियस मतलब शरारती होता है ना, जो क्या होते हैं बहुत ही नॉटी होते हैं, नॉटी शरारती उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए नॉटी से एक अच्छा शब्द आया है हॉटी, ठीक है, लगभग राइमिंग सेम है इनकी, इसकी मीनिंग आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हॉटी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑस्टेंटेशियस या ऑस्टेंटेशियस, कुछ भी पढ़िए, ऑस्टेंटेटियस वैसे मैं पढ़ता हूँ लेकिन इसको शायद ऑस्टेंटेशियस बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे एग्जाम में स्पेलिंग्स प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है। तो ऑस्टेंटेटस मतलब होता है जो व्यक्ति घमंडी होता है, बहुत ही पोम्पस, पोम्पस होता है, पोम्पस मतलब दिखावटी होता है, फ्लैसी होता है, उसे बोलते हैं फ्लैसी, तो ठीक है, फ्लैसी। तो जो ये हॉटी है ना ये इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है, हॉटी जो है ना ये इसका सिनोनिम हो सकता है, जो बहुत ही फ्लैसी होता है, पोम्पस होता है, दिखावटी होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। एकोमोडेट मतलब क्या होता है, एकोमोडेट मतलब होता है कहीं पर ठहरना, स्टे करना, एकोमोडेट मतलब कहीं पर ठहरना, स्टे करना, हर एक चीज़ प्रॉपर व्यवस्था प्रदान करना, एकोमोडेट, ठीक है, कहीं पर ठहरना, ठीक है, स्टे करना, रिसाइड करना, ठीक है, उसको बोलते हैं, राइट। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों मूव करते हैं, और एकोमोडेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये जो एकोमोडेट है ये स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत उसमें पूछा गया है, इसकी स्पेलिंग भी कई बार पूछी गई एग्जाम में, मोस्ट रिपीटेड है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हीलियम इज यूज्ड विद ऑक्सीजन फॉर अस्थमा ट्रीटमेंट बिकॉज इट ब्लैंक्स वेरी इजली। डिफ्यूजेस कौन सा डिफ्यूजर सही है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दो डिफ्यूज बताता हूँ, एक डिफ्यूज ये होता है और एक डिफ्यूज ये होता है, ठीक है। एक डिफ्यूज आपका ये होता है और एक डिफ्यूज आपका ये होता है, ठीक है। तो जो पहला डिफ्यूज है इसका मतलब होता है फैलना, स्प्रेड होना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्प्रेड होना, फैलना, ठीक है, फैलना होता है, ठीक है। और ये जो स्प्रेड है डिफ्यूज, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिफ्यूज, जैसे आपने सुना डिफ्यूज कर दिया, बम को डिफ्यूज कर दिया, शांत कर देना, मतलब किसी चीज़ को डीएक्टिवेट कर देना, डीएक्टिवेट कर देना, उसे बोलते हैं डिफ्यूज, डिफ्यूज, समझ गए ना, डिफ्यूज। और एक फ्यूज का मतलब जोड़ना भी होता है, फ्यूज मतलब क्या होता है, फ्यूज मतलब जोड़ना भी होता है, तो डिफ्यूज मतलब आपने उसे अलग भी कर दिया तो ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो डिफ्यूजेज होगा, तो डिफ्यूजेस होगा, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, डिफ्यूजेस। अगर इसमें यह जोड़ दोगे, सिंपली इसमें यह जोड़ दोगे तो डिफ्यूजर हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है सिनोनिम किसका, एक्सेप्शनल का, एक्सेप्शनल, ठीक है, एक्सेप्शनल। तो आपने वर्ड बहुत इजी है दोस्तों, आपने सुना भी होगा कई बार, एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस, ब्यूटीफुल, मतलब जो बहुत ही बढ़िया होता है, एक्सेप्शनल होता है, शानदार होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। इसमें एक ही वर्ड बड़ा है, वो एक ही वर्ड अच्छा है, वो ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही कम इम्पोर्टेंस की होती है, तुच्छ जिसको बोलते हैं, तुच्छ, तुच्छ मतलब जिसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, बहुत ही कम होती है, तो ट्रिफल बोल सकते हो, ट्रिफल, ट्रिफल, ठीक है, ट्रिफल बोल सकते हो। ट्रिफल के बाद इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। फ्रिवोलस बोल सकते हो, फ्रिवोलस भी होता है, फ्रिवोलस जो ट्रिवियल होता है, ठीक है, फ्रिवोलस हो गया, उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इतने शब्द याद कर लीजिएगा आप। पेटी, पेटी भी याद बोल सकते हो, पेटी भी होता है, पेटी मतलब बहुत ही तुच्छ, पेटी जैसे बोलते हैं, तो ये हो जाएंगे, ठीक है।
और बोल सकते हो सुपरफिशियल, शायद बोल सकते हो, हाँ सुपरफिशियल, सुपरफिशियल भी बोल सकते हो, मतलब जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो इतने शब्द आप इससे रिलेटेड याद करिए ट्रिवियल से, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप सभी को बताना है क्या होगा। वन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ हिज ओन स्पीसीज, मतलब जो खुद के स्पीसीज को खाता है। नॉन वेजिटेरियन, वीगन, ठीक है, कैनिबल, मैमल। तो इसको कैनिबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैनिबल। उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिबल, कैनिबल, ठीक है। इसको हम हिंदी में नरभक्षी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नरभक्षी, नरभक्षी होता है जो। और इसकी मीनिंग इस तरीके से निकाल सकते हो, जो अपने खुद को स्पीसीज को ही खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल, सिंपल, ठीक है। बाकी सारे वर्ड तो सिंपल नहीं है, इसमें कोई समझने की आवश्यकता में है नहीं। नेक्स्ट वर्ड है द अपीयरेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन जंगल इज डिसेप्टिव इन नेचर। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मतलब होता है बेईमानी पूर्वक। जैसे डिसीव होता है ना, डिसीव मतलब क्या होता है, धोखा देना। धोखा कौन देता है, जो व्यक्ति बहुत ही बेईमान होता है। तो तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिंपल आप कहोगे सर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगली मतलब जो सुंदर नहीं होता है, ये क्या है, इसका ब्यूटीफुल का अपोजिट है। ये क्या है, ब्यूटीफुल का अपोजिट है, ब्यूटीफुल का अपोजिट है, ठीक है। इल्यूसिव मतलब क्या होता है, इल्यूसिव मतलब होता है भ्रामक, जो मतलब एक प्रकार से भ्रम पैदा करे। क्या पैदा करे, भ्रम, जो भ्रामक है, क्या है, भ्रामक, एक प्रकार से भ्रम पैदा करे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो एंटोनिम बताना है, द लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड बिटवीन द टू विलेजेस वॉज सेटल्ड ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द टू चीफ्स, ठीक है। मतलब जो दो लोगों के बीच, मतलब दो गांवों के बीच जो एक फ्यूड था, फ्यूड मतलब क्या होता है, दुश्मनी, वो सेटल्ड हो गया है किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ टू चीफ्स, दो चीफ्स के इंटरवेंशन से, मतलब दो चीफ्स के, दो मुखियों के इंटरवेंशन मतलब होता है मध्यस्थता से, जिसको हम आर्बिट्रेटर भी बोलते हैं, जो मध्यस्थता करता है। या आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है, जो मध्यस्थता करता है, दो पार्टीज के डिस्प्यूट को एंड करता है उसे, ठीक है, उसे बोलते हैं, ठीक है, कंसिलिएट करता है एक प्रकार से, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो फ्यूड मतलब दोस्त होता है, तो जो आपका फ्यूड है, फ्यूड मतलब कहाँ गया, सॉरी, फ्यूड मतलब होता है एक प्रकार से दुश्मनी, दुश्मनी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, ठीक है, एनिमिटी, शत्रुता की भावना, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हॉस्टिलिटी बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ह्यूमिलिटी। क्या होता है, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब होता है बहुत ही नम्रता, सबमिशन, बहुत ही मॉडेस्टी। क्या होता है, बहुत ही मॉडेस्टी, ठीक है, बहुत ही डेलिकेसी, डेलिकेसी। तो सबमिसिव, सबमिशन, मॉडेस्टी, डेलिकेसी उसको बोलते हैं, ठीक है। सोम्बरनेस एक प्रकार से, सोम्बरनेस, सोम्बरनेस, ठीक है। हार्मनी मतलब क्या होता है, हार्मनी मतलब होता है सामंजस्य। हार्मनी मतलब होता है सामंजस्य, मतलब जब दो पार्टीज एक दूसरे को बिल्कुल प्रॉपर समझती हैं, उनके बीच प्रॉपर एक रिलेशन होता है, स्मूथ रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं हार्मनी, मतलब सामंजस्य, एक प्रकार से मिलन जिसको बोलते हैं, मिलन की भावना, उसे बोलते हैं हार्मनी। तो दुश्मनी का अपोजिट हार्मनी ही होगा, मतलब मिलन, मिलनसारिता वही होगा। हम्बल मतलब क्या होता है, तो हम्बल मतलब ऑनेस्ट होता है। एक्चुअली में देखोगे तो हम्बल जो है वो एडजेक्टिव है, और हम्बल से बना है ह्यूमिलिटी, ये नाउन है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। ऑनेस्टी तो आपको सभी को पता है, कंसेंटियस जो होता है, ये सिंपल सी बात है।
तो इजी था, आई होप कि आपने इसे किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड आपका क्या है, फॉरसेक। फॉरसेक मतलब क्या होता है, फॉरसेक मतलब होता है त्याग देना। फॉरसेक मतलब होता है त्याग देना। फॉरसेक मतलब होता है त्याग देना। रेलिनक्विस कर देना, रेलिनक्विस, ठीक है। क्विट, क्विट कर देना, क्विट कर देना भाई। डिजर्ट कर देना, डिजर्ट, ठीक है। और एबेंडन कर देना, एबेंडन। फॉरसेक, फॉरसेक तो है शायद, फॉरसेक कर देना, ठीक है। तो रिलिंक्विश, क्विट, डिजर्ट, एबेंडन, फॉरसेक, उसको बोलते हैं जो चीज़ों को कर देता है, गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, त्याग देता है। ओके, एब्ज्योर कर देता है, एब्ज्योर कर देता है, त्याग देता है, ठीक है। तो सिंपली तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक्सिलरेट मतलब क्या होता है, एक्सिलरेट मतलब होता है गति बढ़ाना, स्पीड अप करना, स्पीड अप, गति को बढ़ाना, स्पीड अप करना, ठीक है। अबेंडन सही है। क्लच मतलब क्या होता है, क्लच मतलब होता है किसी चीज़ को कैच करना, पकड़ना, होल्ड ऑन, थामना। और या सीज करना, सीज मतलब उसको बहुत तेज़ी से आपने जकड़ के पकड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं क्लच। जैसे आप बाइक चलाते समय क्लच पकड़ते हैं, पकड़े रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं, वही है पकड़ना। तो पहला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक। होमोफोन बताना है क्या होगा। ही ब्लैंक हिज बाइक एज फास्ट एज ही कुड टू रीच होम। मतलब उसने अपनी गाड़ी को इतनी तेज चलाई, ठीक है, मतलब इतना तेज चलाने का प्रयास किया, एज फास्ट एज ही कुड, मतलब जितना तेज वो कर सकता था अपने घर पहुंचने के लिए उतनी तेज उसने चलाई। तो भाई देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। अगर ध्यान से देखोगे तो राइड मतलब होता है, राइड मतलब होता है दो पहिए का सवारी करना, दो पहिए की, ठीक है। तो राइड, रोड और रीडन होता है। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, ये आपकी सेकेंड फॉर्म होती है, और ये आपकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो क्या होगा, आप कहोगे सर, आप कहोगे सर पहला ऑप्शन होगा रोड। और ये वाला रोड आप सभी को पता है, जो हमारा रोड है, सड़क, ये वाली रोड है, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोट। एक प्रकार से दोस्तों होता है रटना, किसी चीज़ को रटना। जैसे हम बचपन में रटते थे किसी चीज़ को, बिना उसके मीनिंग को समझे, बिना सेंस को समझे। कुछ लोग ऐसा भी आप भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे बचपन में हम लोग करते थे ना, कि पोयम ऐसे रट लेते थे, सुना देते थे, तो वही मतलब रटना एक प्रकार से। और रो मतलब दोस्तों होता है, रो की कई मीनिंग होती है। जैसे एक तो होता है रो मतलब पंक्ति, और एक होता है रो मतलब खेना। खेना मतलब क्या, नाव, जैसे नाव होती है तो नाव को हम रो करते हैं, खेते हैं। मेरी बात को शायद आप समझ रहे हो। खेना मतलब क्या, नाव को जब जो चलाते हैं, नाव को चलाने के लिए जो वर्ब यूज करते हैं वो बोलते हैं रो। तो ये रो की सेकेंड फॉर्म है रोड, समझ गए ना। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा आपका ROD। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बात क्लियर। तो इसकी सेकेंड फॉर्म रोड, रोड, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, बताएंगे क्या होगा। आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी, बट वेन आई गॉट इन टू ट्रबल शी टर्न्ड आउट टू बी ए और एन ब्लैंक। ब्लैंक मतलब मैंने सोचा कि जो साधना है हम मेरे साथ हमेशा स्टिक रहेगी, मतलब मेरे साथ रहेगी, लेकिन जब मैं समस्या में आया, वह क्या हो गई। तो बट लगा है, मतलब चीज़ों को कंट्राडिक्ट करना है, मतलब नेगेटिव सेंस देनी है। तो पहली ईडियम है हार्ड नट टू क्रैक, तो आप सभी को पता होगा, डिफ़िकल्ट टू डू। हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क टू डू, कोई ऐसा काम जिसको करना क्या है, जिसको करना कठिन है। ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट मतलब क्या होता है, ओपन सीक्रेट मतलब जो बिल्कुल मतलब क्लियर है। ओपन सीक्रेट मतलब क्या होता है, ओपन सीक्रेट मतलब होता है
जो मतलब क्लियर है, वो हर एक चीज़ उसके क्या है, नोन है, उसके बारे में सब पता है, नोन है, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स इन गुड टाइम, जो क्या होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं अच्छे समय में, बुरे समय में नहीं, केवल अच्छे समय में, उसे बोलते हैं। और वाइट एलिफेंट मतलब क्या होता है, वाइट एलिफेंट मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगी है, और बेकार है, मतलब कोई यूजलेस है, कोई उसका यूज ही नहीं है, मतलब व्यर्थ में पैसा खर्च किया गया है, उसको बोलते हैं। तो क्या होगा, फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब ऐसे फ्रेंड्स जो आपके साथ अच्छे समय में आपके साथ होते हैं, बाकी भाग जाते हैं, तो उनको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स वही है जो आपको आपकी मुसीबत में सहायता करे, उसको बोलते हैं हम फ्रेंड, रियल फ्रेंड, फ्रेंड वही होता है। हो माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें शायद अंडरलाइन पोर्शन मिस हो गया, सॉरी फॉर दैट, मैं आपको बता दे रहा हूँ अंडरलाइन पोर्शन क्या होगा। तो अंडरलाइन पोर्शन देखेंगे, अंडरलाइन जो पोर्शन है आपका, हाँ इसमें माई फादर ऑलवेज टेल्स अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एट बेड टाइम। तो अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज, तो टेक्निकली ये आपका है अंडरलाइन पोर्शन, ठीक है। माई फादर ऑलवेज टेल्स अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एट बेड टाइम, ठीक है। तो क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे। एनेक्डोट्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एनेक्डोट्स, क्या बोलते हैं, एनेक्डोट्स बोलते हैं। तो एनेक्डोट्स हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सोनेट क्या होता है दोस्तों, सोनेट, तो सोनेट होती है एक पोयम है, सोनेट अ पोयम हैविंग 14 लाइन्स, मतलब जिसमें 14 लाइन्स होती हैं, जिसमें कितनी लाइन्स होती हैं, जिसमें 14 लाइन्स होती हैं, उसको बोलते हैं अ पोयम हैविंग 14 लाइन्स। फेबल मतलब होता है इमेजिनरी स्टोरी, कल्पित कहानी। फेबल इज मीन्ड इमेजिनरी स्टोरीज, कल्पित कहानी, ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स। और एलिगोरी मतलब क्या होता है, एलिगोरी मतलब नीति कथा होती है, ठीक है। एलिगोरी इज मीन्ड नीति कथा, ओके। तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे दोस्तों। हिज PhD डिग्री सेम्स टू बी पेनीलॉप्स वेब, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली आपकी बहुत ही प्यारी सीरियम है पेनीलॉप्स वेब। इसका मतलब होता है जो क्या होता है, एन अनइम्पॉर्टेंट टास्क, अ डिफिकल्ट टास्क, अ सीक्रेट टास्क, एन एंडलेस टास्क, ठीक है। तो हिज PhD डिग्री सेम्स टू बी पेनीलॉप्स वेब, चलिए सभी लोग ट्राई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। एन इम्पॉर्टेंट टास्क, अ डिफिकल्ट टास्क, अ सीक्रेट टास्क, या एन एंडलेस टॉक। सभी स्टूडेंट्स बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एन एंडलेस टॉक, सॉरी एन एंडलेस टास्क, मतलब ऐसा टास्क जो लग रहा है कि एंडलेस है, एंडलेस, एंडलेस। हिज PhD डिग्री सेम्स टू बी पेनीलॉप्स वेब, तो उसका क्या होगा, एन एंडलेस टास्क, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन और सब्स्टिट्यूशन है फॉर द अंडरलाइन पोर्शन। ह्यूमर that describes the weaknesses of the other person is itself a crime among peer groups, ठीक है। तो भाई देखना ध्यान से, तो आपको देखना है, मतलब कोई एक मजाक जो किसी दूसरे व्यक्ति के वीकनेस को डिस्क्राइब करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सटायर, क्या बोलते हैं, सटायर बोलते हैं।
उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? उसको हम बोलते हैं सटायर। ओके, तो सटायर मतलब क्या होता है? सटायर मतलब होता है कोई मजाक जो किसी व्यक्ति के गुण को रिप्रेजेंट करे। क्या करे? किसी व्यक्ति के गुण कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति के दोष को, वीकनेस को रिप्रेजेंट करे, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं सटायर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपने समझने का प्रयास किया होगा माय डियर फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। बाकी इसमें सारे वर्ड्स सिंपल हैं। एक वर्ड है, हाँ इस अच्छा है, अटायर। इसकी मीनिंग आप सभी लोग बताएंगे कि क्या होगी। इसकी मीनिंग आप सभी लोग बताएंगे कि क्या होगी। ओके, और पीछे मैंने आपसे शायद एक क्वेश्चन पूछा था, कोई ईडियम थी शायद, क्या पूछा था? ठीक है, मैंने शायद हॉटी पूछा था और मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। हॉटी, हॉटी मतलब क्या होता है? जो एरोगेंट होता है, घमंडी होता है, कंसीटेड होता है, स्नोबिश होता है, उसको बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका हो जाएगा आपका सटायर। और एटायर मतलब क्या होता है? एटायर मतलब होता है ड्रेस। एटायर मतलब होता है ड्रेस, कॉस्ट्यूम, कोई कॉस्ट्यूम मतलब कोई ड्रेस। सिंपली एक प्रकार से क्लोथ्स को हमारे डिस्कस करता है, हमने कौन सी ड्रेस पहनी है, कौन सी कॉस्ट्यूम पहनी है, उसकी बात करता है। ठीक है, और यहाँ से आपका लेक्चर होता है कंप्लीट माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ से आपका लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप कि आप सभी लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। ठीक है, लेक्चर कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। क्लास कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्लास को। और ठीक है, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं और यदि इससे आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं कि आपको एग्ज़ाम में सहायता करेंगी, तो चैनल को आप कर देंगे सब्सक्राइब, वीडियो कर देंगे लाइक, कर देंगे शेयर, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। और जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, आप कोई सा भी क्वेश्चन, आपका कोई डाउट हो कि सर ये मुझे ये चीज़ नहीं आ रही, वो भी पूछ सकते हैं, या कोई भी डाउट हो उसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड कीप रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।